हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, स्पीडी जो सामान्य ज्ञान है उसका देखते सामान्य अध्ययन का आज हम लोग भारत एवं विश्व का दोस्तों इतिहास का रीडिंग पूरा ले लेंगे। जो उसको पीछे वाले बीच में देखिएगा तो जो भारत और विश्व का दोस्तों जो पेज है उसका पूरा रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, आज देखिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आइएगा तो पेज नंबर इतना पर दोस्तों भारत एवं विश्व का इतिहास दिया गया है। तो आज हम टोटल यहाँ पे कंप्लीट ये कर लेंगे, वन लाइनर फॉर्म में है। टोटल पढ़ेंगे एकदम और पूरा चीज़ जानेंगे भी, और जहाँ समझाने वाला चीज़ होगा हम समझाते हुए भी चलेंगे, नहीं होगा तो हम सीधे रीडिंग करते हुए चलेंगे। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है, सबसे पहला है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, जौ एवं गेहूँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्वी सबसे हो जाएगा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सबसे पूर्वी पश्चिमी हो गया ये। उसके बाद आगे आ जाइए, उसके बाद यहाँ जाइए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः क्या है, मादा अखनूर जम्मू कश्मीर में एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए तो इसमें भारत का छोर है, यहाँ पर महाराष्ट्र, तो उत्तर दक्षिण हो गया और ये पूरब पश्चिम हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता क्या थी, कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। हम लोग जो लिखते हैं दोस्तों हिंदी, वो बाएं से दाएं होता है, इंग्लिश में बाएं से दाएं होता है, लेकिन ये कैसे लिखा जाती थी, दाएं से बाएं। उसके बाद आगे आ जाइए, स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदि मानव सर्वप्रथम सीखा क्या, आग जलाना। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किस जानवर को, कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक मतलब जिसका साक्ष्य लिखित उपलब्ध तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और ऐतिहासिक उसको कहते हैं जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और पढ़ा भी गया हो उसका। और प्राग ऐतिहासिक उसको कहते हैं जिसको लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है, लोथल। कहाँ पर है, गुजरात में। हड़प्पा के लोग अब अनभिज्ञ थे या नहीं जानते थे लोहा से, लोहा को वो लोग नहीं जानते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है, लाल। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था, 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व में, ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, रखालदास बनर्जी ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, ठीक है। मोहनजोदड़ो खोज हुआ था 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है, बृहद स्नानागार, ठीक है। मेसोपोटामिया जिसका आधुनिक नाम इराक है का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी कब, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितना है, 18। रचनाकार कौन कब हुआ था, गुप्त काल के समय। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा।
वेदों एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद की संख्या 108 है, प्रामाणिक 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कितने सूक्त थे इसमें? 1028। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री यानी सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अर्थवेद में, अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे भगवान कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ अलवर संतों ने किया था। आर्यों के जानकारी का स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र यानी पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत के रचनाकार वेदव्यास के फारसी का अनुवाद किसने किया था? रजमनामा ने। फारसी के अनुवाद का शीर्षक रजमनामा था। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था अजात शत्रु के काल में राजगिरी मगध में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवल कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल का क्रम है। सबसे पहले हुआ था पहला बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक ग्रंथ का। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मक्खली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व 16वीं सदी।
सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख है कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली जो उनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्रा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी वल्लभी देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज राजगिरी। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी उदयीन ने। पाटलिपुत्रा बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर महान। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच युद्ध कहलाता है हाइडेस्पिज या बितस्ता का युद्ध। किस नदी के किनारे? झेलम। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हो गई थी। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। पुस्तक इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा हुआ था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है सातवां। अशोक का नाम अशोक मौस्की यानी आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू यानी बैराट स्तंभलेख जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में।
सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया गया था टी फैंथलर ने। अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितना? 2। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परोसनी यानी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चलाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित हैं समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टाइन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्व घोष। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैन में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था। रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी का सेनापति जो था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
गंगईकोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी तक उनका शासन था। उसके बाद हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यू की। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नीति के पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के भू राजस्व दर था 1/6। पल्लव वंश के संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। हुनों का प्रथम शासक था तोरमान। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। मिहिर गुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बड़ा मिहिर था खगोलविद। संगम युग का महान शासक करिकाल। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवय में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला हमला किया था 17 बार। पहला हमला किया था 17 बार किया था। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 ईस्वी की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था महमूद गजनवी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था दौलताबाद। दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के काल में। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक।
हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के संघ के मध्य। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी के लगभग मेड़ता के कुदकी नामक ग्राम में। दोहरी शासन नीति की समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग द्वारा 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम बार युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में किया। भक्त तुकाराम समकालीन थे जहांगीर के। गुलाम वंश यानी सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा यानी शुरू हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग के संगठित किया था अलाउद्दीन ने। दुअस्पा तथा सीअस्पा मनसब की शुरुआत की थी जहांगीर ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सन की पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कर्नाटका में। हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। अली नगर की संधि हुई थी 1757 में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थे पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में हरियर और बुक्का भाइयों ने। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। कृष्णदेवराय के राजगुरु थे व्यासराज। आंध्र भोज कहा जाता है
कृष्णदेवराय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय ने। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्ला। मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक बाबर। मुगल शासकों का क्रम है, सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबरनामा की रचना किया था बाबर ने तुर्की भाषा में। बाबर को भारत का आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया था दौलत खां लोदी और आलम खां ने। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757 अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर ने पराजित किया था हेमू को। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को। अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालानौर किला में पंजाब। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल रसमद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। हल्दी घाटी युद्ध हुआ 18 जून 1576 को किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ों को बनवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1567 में। सीर अकबर के लेखक थे दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। फैजी तथा बीरबल था अकबर के दरबार में। तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस 1608 से 1611। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार
पक्षियों का उस्ताद मंसूर और अबुल हसन था। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहां के कैद करके अंग्रेज़ों ने रखा था आगरा के किला में। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहान आरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। हुमायूंनामा के रचनाकार गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी ने। बाबर का सेनानायक था। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। ज्योतिष में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुमायूं ने। 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने पराजित किया था हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम के देखरेख में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किया था मीरक मिर्जा ग्यास प्रधान कारीगर था। जहांगीर का मकबरा है शहादरा लाहौर में। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खां ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो दरबारी कवि था बलबन का। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राजत्व सिद्धांत का पहला संस्थापक था बलबन। जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक काफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दिनारी कहलाता था मलक काफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। दिल्ली शहर की नींव डाला अनंगपाल तोड़मान ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को।
आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया था, सिकंदर लोदी ने किया था। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी लगाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली थी पाइक पैदल सेना का नाम और भूमिगत प्रणाली थी रैयतबाड़ी। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पंडुरंगा। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा प्रधानमंत्री का था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए एक कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा नगर में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फर्रुख खसियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्ण देव राय के दरबार में। 9 रत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी साईं मियाँ मीर ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 में। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 में पटना साहिब पटना में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति जोय समाए 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था जहांगीर ने। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकारने के कारण। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। भारतीय क्रांति की मां कहलाती है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरेली ने।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार ने। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार आया था 1615 में। ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम को, स्कॉटलैंड वासी। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सूरजउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच। अंग्रेज विजय हुए थे। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस का संस्थापक था एओ ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 की अध्यक्षता की थी बोयमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 में। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटका में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी 1916 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल आंदोलन के प्रणेता थे एनी बेसेंट। काला कानून कहा गया है रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। भारत के गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में।
कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, कहा था मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। 1498 में कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया 1502 में। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया था कोचीन में 1503 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। अंग्रेज़ों ने 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर के अनुमति से। भारत में पहली पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा 1505 में। विदेशियों के भारत आने का क्रम है पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और फिर लास्ट में स्वीडिश। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था मिल्डन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक था ननहुक। खजुराहो मंदिर बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर बना है नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पर्सिया का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 में। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति को निर्माण करवाया था चामुंडराय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 में। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। पिंडारियों के उन्मूलनकर्ता लॉर्ड हेस्टिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 में। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। खुले द्वार के नीति के प्रतिपादक था जॉन हे। स्वराज पार्टी के स्थापना 1923 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दास प्रथा अवैध घोषित किया 1843 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 में लॉर्ड रिपन ने। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर 1828 से असम में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 में कोलकाता में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग 1772 ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी में। बांग्लादेश की मुक्ति या सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक था यहाँ खान। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी की स्थापना किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति। बेस्ट बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर को बनवाया था कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच नेता बिरसा मुंडा के द्वारा। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था 1877 में।
असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। बहावी आंदोलन को किसने आरंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास में। मद्रास में और बम्बई प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो के द्वारा। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 ईस्वी में। सालाबाई की संधि हेस्टिंग के समय में कब हुई थी? 1782 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक की प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1923 में। जापान की नाट्य शैली काबुकी है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था चंद्रबदाई। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया था 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा दमन तथा स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 में। शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। स्वप्न वासवदा के रचनाकार भास। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन्यात सेन। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक था मार्टिन लूथर जर्मनी। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार था स्पेन का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में भाग लिया था 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि जर्मनी को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिथलिंगो शुरू में तथा लॉर्ड बेवेल समाप्त में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 8 सितंबर 1941 को। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा। उसके बाद पुनर्जागरण के नायक मॉन्टेस्क्यू। पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ फ्लोरेंस नगर में इटली में 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक था मेनिस। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में।
जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं राफेल। मानववाद के संस्थापक पेट्रोक, इटली का। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के काल में 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व नारा था फ्रांस की राज्य क्रांति का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने, फ्रांसीसी था नेपोलियन। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित किया था गैरीबाल्डी ने। फ्रांस एवं प्रसा के बीच मेडॉन का युद्ध हुआ, सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को। रूस में बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को। लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने। 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को बोन में। हिटलर ने आत्महत्या की थी 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सफर एवं मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची है। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष माइन कैम्फ आत्मकथा है हिटलर की। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया हिटलर ने। वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को। कामागाटामारू प्रकरण घटित हुआ था 1914 में। कामागाटामारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फैट मैन। चीन की विशाल दीवार का निर्माता शी हांग टी था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 19 सितंबर 1962 को। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स। सीरिया की राजधानी है दशमिक। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था इंग्लैंड में 1760 में। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की थी वो। 1854 का वुड डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स की। द लॉज एंड रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। इटली के पुनर्जागरण के कवि था दांते। दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका पूरा हिस्ट्री कंप्लीट। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों कोई भी आपको क्यूरी है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।